सबसे पहले मैं आप मीडिया से जुड़े हुए दोस्तों का वेलकम करता हूँ। हमारी शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ पे हाज़िर हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन इज़ होल्डिंग ऑफ एग्जाम्स। तो आज जो है, आज हम अभी 12वीं का एग्ज़ाम जो हमने स्टार्ट किया था मिड फेब में 15 फरवरी को, और 24 मार्च को ये इख्तिताम हुआ था, कंक्लूड हुआ था, बोथ इन जम्मू एंड कश्मीर डिविजन्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट्स एंड सेंटर्स इंक्लूडिंग लद्दाख आल्सो, स्पेशली कारगिल। जैसा कि आप जानते हैं कि वी वर अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कि चूँकि 12th की जो बच्चे होते हैं उनको आगे डिफरेंट एकेडमिक कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस या बाकी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए जाना होता है। तो एक उन्होंने कहा था कि एक डेडलाइन हम देते हैं बोर्ड को कि इस बार ये एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है ये 30 अप्रैल तक आना चाहिए। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहाँ पर हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी, वो सारे जो स्टेजेस इसमें आते हैं, दैट वाज एन अपहिल टास्क, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द डेडिकेटेड ऑफिसर्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन हम इसमें कामयाब हो गए। आज मुझे खुशी है आप सबको ये बात बताने में कि अभी 2 बजे से हमारा रिज़ल्ट जो है 12th का डिक्लेयर हो रहा है। कुल मिला के जो बच्चे थे वो 1,03,308 थे, जिनमें से 77,311 बच्चों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, पास किया है, जो कि परसेंटेज बनती है 75%, जो निस्बतन पिछले साल से 1-1.5% ज़्यादा है। उसमें अगर हम बात करें जो लड़के बॉयज़ जो हैं उसमें 51,717 थे, जिनमें से 37,214 ने एग्ज़ाम पास किया है, और पास परसेंटेज जो है वो 71.95 रफली 72% बनती है। इसी तरह से जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो टोटल 51,591 अपियर हुए थे एग्ज़ाम्स में, जिसमें 40,097 बच्चियों ने ये एग्ज़ाम पास किया है, जिनकी परसेंटेज 77.72% बनती है, रफली 78%। तो इस एग्ज़ाम में जो जिन बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली है, जैसा कि आप जानते होंगे, ऐसे बच्चे जिन्होंने 75% से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं वो 30,622 हैं। इसी तरह फर्स्ट डिवीज़न जो 60% अबोव हैं वो 36,311 हैं, और सेकंड डिवीज़न 10,304, फिर थर्ड डिवीज़न वगैरह। टोटल जो फेल हो गए हैं वो 970 हैं, ऑल सब्जेक्ट्स, दोज हु हैव फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, विच इज़ लेस देन 1%। रेपियर जिन बच्चों का आया है वो 25,027 है। इसमें जो टॉपर आए हैं मुख्तलिफ स्ट्रीम्स में, जैसा कि पहले मैं साइंस से स्टार्ट करता हूँ। फैकल्टी ऑफ साइंस में हमारी एक बच्ची जिसका नाम है अंचल परिहार, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है, ये साइंस स्ट्रीम में टॉपर है। उसने 500 में से 495, जो कि 99% बनता है, इसने टॉप किया है पूरे जम्मू कश्मीर में। सेकंड पोजीशन जो है वो 2 बच्चों ने शेयर की है, जिनमें एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक प्राइवेट स्कूल है। इन 2 बच्चों ने 494 मार्क्स, जो कि 98.8% बनता है, वो इन्होंने हासिल किए हैं। इसी तरह जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन में बच्चों ने 494 मार्क्स लिए हैं, लेकिन उसमें 5 बच्चों को थर्ड पोजीशन है, जो कि 5 के 5 बच्चे जो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर हम आ जाएंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जिसने टॉप किया है उस बच्ची का नाम अरीज़ा जावेद है।
ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से है और उसने 496 मार्क्स हासिल करके 99.2% मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह सेकंड टॉपर जो है उसने 495 मार्क्स लिए हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल से है। थर्ड पोजीशन जो है वो 4 बच्चों ने शेयर की है, जिसमें 3 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और एक प्राइवेट स्कूल है। इसके बाद अगर हम कॉमर्स में आ जाएंगे तो कॉमर्स में जो टॉपर है उसने 495 मार्क्स लिए हैं, 99%। उसमें इस बच्ची का नाम आबिदा है, आबिदा वानी। तो ये एक प्राइवेट स्कूल से है। सेकंड पोजीशन जो है वो 2 बच्चों ने शेयर की है, वो दोनों गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं। और थर्ड पोजीशन जो है वो भी 2 बच्चों ने शेयर की है, उसमें से एक गवर्नमेंट स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल है। अब होम साइंस फैकल्टी में अगर आ जाएंगे तो वो उसमें जो पहले 10 टॉपर हैं, जो फर्स्ट टॉपर है जिसका नाम है शिबरा अताउल्ला, उसने 485 मार्क्स लिए हैं और उसके 97% मार्क्स परसेंटेज बनती है। ये होम साइंस की फैकल्टी में जो भी पहले 10 टॉपर हैं, 10 के 10 ये गवर्नमेंट स्कूल से हैं। तो इस स्टैटिस्टिक्स के बाद मुझे ये कहना है कि सबसे पहले मैं इन सारे बच्चों को जिन्होंने आज का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है उनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। वो हमारे मुस्तकबिल हैं, वो खुश रहें और जो भी उन्होंने अपने करियर ऑप्शंस रखे हैं उनमें कामयाब हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ जिन बच्चों ने आज का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, आई वॉन्ट टू हैव ए वर्ड ऑफ कॉशन फॉर देम कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम शायद कुछ कर नहीं पाए। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ द सक्सेस कहा जाता है। उन बच्चों को देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में हमारी कमज़ोरी रही है। तो शायद ये जब हम बायएनुअल एग्ज़ाम करेंगे कंडक्ट, तो उसमें और मेहनत की थोड़ा ज़रूरत है। उसमें वो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो पास हो जाएंगे। उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेहनत और एक पॉजिटिव सोच की ज़रूरत है। तो ये पहली बार बोर्ड में हो रहा है कि हमने ये रिज़ल्ट जो हैं वो 36 डेज 36 दिनों में किया है, जबकि नॉर्मली रूटीनली इसमें 2 महीने लग जाते थे। लेकिन इसमें जो हमारी निगरानी कर रहे थे हमारे चेयरमैन सर, जो अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी हैं, तो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो हमारे चेयरमैन का हमारे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उनकी निगरानी में वो हर 3 दिन 4 दिन के बाद रिव्यू लेते थे। उसके बाद जो हमारे टीचर हजरात हैं, जो हमारे लेक्चरर साहिबान हैं, ऑल अक्रॉस यूनियन टेरिटरी, चाहे जम्मू के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, इस तरह कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि पहली बार हमने डबल शिफ्ट किया है। अब डबल शिफ्ट में काम करना इतना आसान होता नहीं है, बट मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारक करता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी अर्जेंसी समझी और डबल शिफ्ट में काम किया। डबल शिफ्ट में काम करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिसको हमने जिस रिज़ल्ट को बनाने में, प्रिपेयर करने में 2 महीने का टाइम लग जाता था, वो हमें 36 दिनों में 36 डेज़ में कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो है हमारे अपने बोर्ड के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स। पहली बार बोर्ड में, क्योंकि हमें ये एक डेडलाइन थी और इस डेडलाइन को मीट करना ज़रूरी था, मेरे जो ऑफिसर्स हैं लेफ़्ट राइट यहाँ पे, इसी तरह कश्मीर डिवीज़न में जो ऑफिसर्स हैं, हमारी शहनाज मैडम है एक वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी, तो वो रात के 11-12 बजे तक ये काम करते रहे। खासकर जो उनका सिक्रेसी में स्टाफ है, तो वो 12-1 बजे निकलते थे अपने दफ्तर से, यहाँ जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। इनकी तनदेही
इनकी मेहनत और इनकी इंटेग्रिटी को मैं सलाम करता हूँ और इनको अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आगे भी ये ऐसे ही इसी मेहनत, इसी जज्बे और इसी तनदेही से काम करें। मैं इन बच्चों को भी मुबारक करना चाहूँगा जिन्होंने टॉप किया है, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी कहूँगा कि इट शुड नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ कंप्लेसेंसी। और भी बहुत सारे आगे कंपटीशंस हैं, मुकाबले हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि बोर्ड में टॉप करने के बाद शायद उनको और भी बहुत ज़्यादा कंपटीशंस आगे फेस करने होंगे, तो उनको ये ना लगे कि हमने शायद सब कुछ किया, अब शायद मेहनत की ज़रूरत नहीं है। उनको आगे भी इसी मेहनत और इसी जज्बे के साथ काम करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, ताकि वो अपने चुने हुए अपने इंतखाब शुदा जो उनके ड्रीम्स हैं उनको रियलाइज़ करें। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड।